नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम मेरे संग की औरतें कक्षा 9 हिंदी कृतिका पुस्तक के पाठ का प्रश्नोत्तर और अभ्यास देखते हैं, जो कि मृदुला गर्ग ने लिखा है। ये उनकी पिक्चर है, फोटो है। पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी। तो इसका उत्तर है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे इसलिए प्रभावित थीं क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के द्वारा नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट है, क्योंकि उनकी मृत्यु पहले हो गई थी, तो उन्होंने अपनी माँ से ही सुना था। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। भागीदारी मतलब पार्टिसिपेंट्स किस प्रकार से बनी वो। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर ये है कि वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, क्योंकि वो सैनिकों की तरह से तो हथियार लेकर के नहीं गई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्टली सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले को। प्रश्न 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यह आपने पढ़ा था कि लेखिका की मां परंपरा का पालन नहीं करती थी, मतलब वो सामान्य भारतीय नारियों की तरह से अपनी कर्तव्य को नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो सबके दिलों पर राज करती थी। तो इससे संबंधित 2 प्रश्न है। पहला, लेखिका की माँ की विशेषताएं बताओ। तो इसका उत्तर ये होगा कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक ईमानदार स्त्री थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, फिर चाहे कितना कड़वा सच ही क्यों ना हो। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। यही कारण है कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। और दूसरा ये कि वो कभी किसी की गोपनीय बात, मतलब सीक्रेट बात को कभी भी दूसरे को नहीं बताती थी, जिसके कारण सभी लोग उनके दोस्त थे और उनकी सलाह का सम्मान करते थे। और इसी प्रश्न के आलोक में दूसरा प्रश्न है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। मतलब इस तरह से उत्तर लिखिए कि ऐसा लगे कि वो हमारे सामने ही हो रहा है। तो इसका उत्तर है कि लेखिका की दादी के घर का माहौल आज़ादी से भरा हुआ था। वे अपनी बहुओं और बेटियों पर ताना या उलाहना नहीं देती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से बहुत बड़ा था, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें माँ भी, पिता भी, 6 बहन भाई, उनकी एक परदादी भी थी। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था, किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था। उनका घर उस समय के परिवेश से, मतलब उस समय के माहौल से बिल्कुल अलग था, क्योंकि आजकल ही आप देखते हैं कि महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती, और ये बात तो 60-70 साल पुरानी है। प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की इच्छा क्यों जाहिर की थी भगवान से। तो उत्तर है कि लेखिका के अनुसार उनकी दादी सदैव लीक से हटकर के बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक ही नहीं था, परंतु हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती होंगी। शायद यही वजह रही हो कि वो अपने पतोहू से अपने बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। 5 कन्या होने पर भी उन्होंने कभी लेखिका की माँ को ताना या उल्हाना नहीं दिया। इस बात का लेखिका के जीवन पर बहुत असर पड़ा था। इसी के कारण उनके अंदर कभी हीनता की भावना नहीं आई। प्रश्न 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से ही किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित लिखिए। तो लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। उस पर चोर की ही बदकिस्मती थी कि वह लेखिका की दादी माँ के कमरे में घुस गया। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि वह चोर है,
उसको डराया नहीं, धमकाया नहीं, बल्कि बड़ी आसानी से उसे सुधार दिया। उन्होंने न सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया, अपितु उसी लोटे से पानी पिलवाकर उसे अपना बेटा भी बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती बाड़ी कर अपना पूरा जीवन यापन किया। तो इस प्रश्न का अर्थ यह है कि जरूरी नहीं कि चोर को सुधारने के तरीके उसको दंड देना ही है, या सजा देना है, या अपमानित करना है। अगर हम प्रेम प्यार से भी उसके साथ व्यवहार करें तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। ऐसा उनकी परदादी ने करके दिखाया। प्रश्न 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। मतलब उस प्रयास को बताइए जिससे ये पता चलता है कि बच्चों को पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो लेखिका के अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहाँ के स्कूल नहीं था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का निवेदन किया। चूंकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, इसलिए बिशप ने उनकी इच्छा को मना कर दिया। लेकिन लेखिका इससे निराश नहीं हुई। उन्होंने अपने प्रयासों से 3 भाषाएं पढ़ाने वाला अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ का स्कूल खुद आरंभ कर दिया और उसको मान्यता भी दिलवाई। ये हमने वहाँ पर पढ़ा था। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। तो जो इंसान सदैव सत्य बोलता है, ईमानदारी से अपना जीवन बिताता है, मजबूत संकल्पों वाला होता है, दूसरों की बातों की सीक्रेसी को दूसरे को नहीं बताता है, जो सबके साथ समान व्यवहार करता है, समाज की भलाई के लिए काम करता है, अपने कर्तव्यों को भी करता है, ऐसे मनुष्य को बड़े श्रद्धाभाव से देखा जाता है। प्रश्न 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार बताइए। तो लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था कि वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थीं, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य करती थी। ये बात ध्यान देने वाली है। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, मालिक थी, और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में सदा आगे रहीं। तो यही 8 प्रश्न थे जिनका उत्तर हमने यहाँ किया है। अगर हम मुख्य और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखें तो दूसरा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पांचवा भी, और ये छठा प्रश्न तो उन्हीं में आ जाएगा कि लेखिका का व्यक्तित्व कैसा है। तो ये मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि हम केवल प्रश्नों के उत्तरों पर ही न रहें जो कि पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, बल्कि पूरे पाठ को समझ करके अपना अवबोध पैदा करें। जैसे कि कुछ व्यक्तित्व का आया है, शिक्षा का आया है ना, हृदय परिवर्तन का आया है। तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आ जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको करेंगे। इसकी जो वर्ड फाइल है मैं आपको भेज दूंगा। अन्य आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आपका पाठ समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।